दोस्तों, बहुत खुशी और बहुत उमंग और बहुत अच्छाई और सच्चाई और पवित्र दिल से मैं आज सरना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। बहुत खुशी और बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफ़ी लोगों ने इस तरह से प्रेरित हो के आज धर्म की ओर झुकाव कर रहे हैं। सचमुच मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगा कि अपने धर्म को समझिए, अपने धर्म को पहचानिए। आज हमारे साथ में बैजनाथ राव जी है, ये सेना में सर्विस की और आज 3 पेट्रोल पंप के मालिक है। पहले भी एक वीडियो दिखा चुके थे और कितना नेक और कितना महान करते हुए आज समाज के लोगों को एक दिशा दे रहे हैं। और सर्विस से आने के बाद में खाने और पीने में अनाप शनाप अपने धन दौलत को समाप्त कर देते हैं। ना घर का, ना परिवार का, ना समाज का कुछ भी चिंता नहीं रहता है। लेकिन बैजनाथ राव इतना महान हस्ती बन चुके हैं, इतना बड़ा आदमी बन चुके हैं। और आज आपको बताना चाहूँगा कि अपने सरना धर्म के प्रति किस तरह से प्रेरित हुए और कहाँ से प्रेरित हुए। और आज सुंदरनगर शांति उरांव, तेंबा उरांव और अमित उरांव के घर में आए हुए हैं। यहाँ पर झंडा गाड़ी झंडा स्थापना हो रहा है। सुनना चाहेंगे कि दादा आप बताइए, इतना बेहतरीन और इतना सुंदर तरीके से सेना में सर्विस किए और इतना बड़ा आप आदमी बने कि 3 पेट्रोल पंप होते हुए समाज की ओर, धर्म की ओर एकदम तेज गति से आए। कहाँ से प्रेरित हुए? आपसे हम चाहेंगे कि आप समाज को संदेश दीजिए। सबों को जय धर्मेश। आज बहन शांति उरांव के घर में और तेंबा उरांव भाई के घर में जो झंडा स्थापना हो रही है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मुझे भी यहाँ उपस्थिति होने का मौका मिला। तो जैसे कि हमारे चित्रंजन भाई ने आप लोगों को अवगत कराए कि हम सेना का सेवा दिए और सेवा समाप्त होने के बाद हम अपने घर वापस लौटे। इससे पहले सरना समाज, सरना धर्म, इसके प्रति मुझे कुछ भी अता पता नहीं था। फौज में था उस समय, बजरंग बली का हम पूजा करते थे, सेवा करते थे, ऐसा बहन भी बोली। और जैसे ही हम घर लौटे, ये प्रेरणा मुझे मेरा एक मझला लड़का था, उसका गुजर जाने के बाद मुझे किसी भाई ने एक धर्मकुड़िया जो है सिरका बोटोली, वहाँ पर ले गए। इससे पहले हम घर परिवार वाले तितर बितर हो चुके थे, अपने आप को खो चुके थे और कोई होशो हवास में हम लोग नहीं थे। इससे पहले भी जैसे कि मेरा बिजनेस के बारे भाई बताए, उस समय मेरा एक पेट्रोल पंप था, पर मुझे किसी ने बोला कि आप चलिए, आपका मन भटक गया है, आप तितर बितर हो चुके हैं, घर परिवार वाले आप लोग शांति से नहीं हैं, सुख से नहीं हैं, तो मैं एक जगह ले चलता हूँ। वो पहला मेरा जो था इस धर्म के प्रति रुझान होने का कि मुझे सिरका बटोली बिशनपुर में ले गया, जहाँ पर हम गए और वहाँ जो भी हमारे घर परिवार के लिए, जैसे अभी हम तेंबा उरांव शांति बहन के लिए यहाँ पर झंडा स्थापना में प्रार्थना करके इनका सुख शांति, घर परिवार का सुख शांति के लिए जो भी हम लोग से हुआ प्रार्थना किए, उसी प्रकार मेरे घर परिवार के लिए भी वहाँ प्रार्थना किया गया। तब हमको एक अलग सा अनुभव होने लगा और घर में वाकई में
शांत महसूस होने लगा। घर परिवार का जो बिखराव था वो धीरे धीरे, मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि हम सही जगह पर हाँ, आए। मुझे लगा कि मैं सही जगह पे आ गया हूँ। अभी तक हम भटके थे या मतलब हम नहीं जानकार की वजह से इधर उधर चले गए, लेकिन जब वहाँ जाने के बाद में आपको लगा कि हाँ हम सही जगह पर आए, है ना? हाँ, ये बिल्कुल सही है हाँ, कि मुझे उसके बाद अपने में आभास होने लगा कि हम सही जगह पे आ गए हैं, मुझे अब इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। उसके बाद कई एक जगह सुनने में मिला कि यहाँ पे झंडा निकला है, यहाँ पर माँ का इस प्रकार का शक्ति दर्शन हो रहा है। तो सबसे पहले उसके बाद में मैंने आया और एक हर्री बर्री बोलते हैं, वहाँ भी झंडा निकला हुआ था। वहाँ भी अपना वाइफ के साथ हम लोग गए, 2-4 लोग मिलके वहाँ भी पूजा प्रार्थना करके आए। वाकई में झंडा दीवार में माँ की शक्ति से बिल्कुल झंडा का जो कलर है वो 2 कलर में दिख रहा था और 2-2, 3-3 जगह झंडा दिखाई दिया। इसके बाद में हम सुरसा में पता चला बिरसा उरांव एक वो भी सैनिक रिटायर है, उनके घर में गए, वहाँ भी हमको झंडा दिखाई दिया। वहाँ भी वाइफ के साथ गए 2-4 लोग को लेके। फिर हमको महेंद्र उरांव भाई जी डाढ़ा के रहने वाले हैं और हमारी माँ रायमुनी, जिनको चाला टोली में 21 दिन का उपवास मिला था, उनके घर में भी झंडा दिखाई दिया और वहाँ भी हम लोग प्रार्थना में उपस्थित हुए। इस तरह जगह जगह पे अभी यहाँ पे सुंदर नगर में शुक्रमुनि माँ के यहाँ भी हम आए और यहाँ हम 22 तारीख बृहस्पतिवार का दिन आए हुए थे। उस दिन हम लोग अपना मोहल्ला से 2-4 लोग को और चलाए, 2-3 लोग हमारे साथ आए। बृहस्पतिवार की दिन था, वहाँ पर हम प्रार्थना करके चले गए 22 तारीख को। फिर शनिवार की रात, बीती शनिवार 24 तारीख की रात को मुझे सुंदरनगर का माँ के शक्ति के बारे में तरह तरह का स्वप्न आने लगा। अच्छा अच्छा, यहाँ दिखाई देने लगा सपना में? हाँ, यहाँ स्वप्न में दिखाई देने लगा। सुबह उठते ही मैं अपना वाइफ को मैं बोला, पत्नी को बोला कि मुझे इस प्रकार का स्वप्न दिखाई दे रहा है। तो इतवार का दिन है, इन्होंने डिसीजन ली, फैसला की कि आज बच्चे का भी अच्छा समय है, इसको भी लेकर दर्शन कराते हैं। बच्चे लोग को हम तैयार किए, 2 बच्चा तो तैयार हुआ, 1 बच्चा नहीं आ पाया, वो अपना कोई धंधा पानी में निकल गया था। तो 2 बच्चा को लेकर आए। हम लोग का पहुंचने से पहले 3 गाड़ी लोहरदगा कुड़ू से पहुंच चुकी थी सुंदरनगर। वो लोग पार्किंग कर रहा था, उसके पीछे मैं पार्किंग किया। वो लोग गए स्थान में, पूजा स्थल में, अपना पूजा का सामग्री को रखे माँ का चरण में। उसके बाद उनको सुनाई दिया था कि यहाँ झंडा निकला है। यहाँ पर दीवार में पुतना मिट्टी से लिपाई करने के बावजूद 3 दिन लिपाई करने के बाद वहाँ पर लिखा हुआ है जय सरना जय धर्मेश। और हम लोग का जो डंडा कटा का एक सिंबल है, जो चिन्ह होता है, वो दीवार में ऑलरेडी अंकित है, खुदा गया है उसमें। तो उन लोगों के साथ मैं भी गया, मैं भी देखा और इससे पहले बृहस्पतिवार का दिन भी देख के गया था और झंडा को भी देखने का कोशिश किया। भीड़ था, लेकिन मैं वहाँ से फिर पुनः वापस निकल के भीड़ के से वापस आंगन तरफ निकला। इसी क्रम में जब हमारे जाते समय तो कुछ दिखाई नहीं दिया, पर लौटा मैं ऐसे ही, मुझे दीवाल ने एक पिंडा बना हुआ है, उसमें मुझे लॉकेट प्राप्त हुआ, जिसमें माँ को पूजा करते हुए और उनका अपना आकार और दूसरा जो दीवार में खुदा है डंडा कटा का ये सिंबल, इस टाइप का भी ये लॉकेट मुझे प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हम लोग बोलते हैं कि हम बहुत लोग लॉकेट के बारे में भी अनाप शनाप बोलते हैं। देखिए, भगवान या धर्मेश
को विश्वास का चीज़ है। एक कुछ न कुछ आधार मान के हमको करना ही होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब लॉकेट नहीं पहनना चाहिए, झंडा नहीं गड़ना चाहिए, और मतलब ककड़ों का जो है उसको पूजा नहीं करना चाहिए, डबनी चुआ में क्या है, तरह तरह के अनाप शनाप बोलते हैं। तो हम लोग कितना बिखरे और बिछड़े हुए हैं। इसीलिए सरना माँ आज तरह तरह के लॉकेट के रूप में भी शक्ति दे रही है, ककड़ो लाता के बारे में दे रही है, खुद अपना निशान दे रही है, झंडा के रूप में, डंडा के रूप में, और ककड़ो लाता के रूप में भी हम सरना माँ प्रकट हुई है। और हम चाहेंगे कि अगर आपको और कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मुझे तो पूरा आस्था और विश्वास भरोसा के साथ मैं जहाँ भी मतलब इस टाइप का सुनाई देता है माँ चाला आदि शक्ति धर्मेश के प्रति, तो मैं अपना समय निकाल के वाइफ से यही हम लोग करते हैं कि वहाँ पर जाया जाए, पहुँचाया जाए। एक जगह अभी भी हम लोग का बाकी है, जैसे मंगरा उरांव पुष्पा देवी जो कैरो में है, वहाँ पर हम लोग बहुत पहले से प्लान कर चुके थे कि जाएंगे, अभी तक नहीं जा पाए हैं। मैं समाज के प्रति यही अपना संदेश देना चाहूँगा